नमस्कार दोस्तों, आज भैया दूज स्पेशल में मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस दिन को हम भाई दूज के नाम से भी जानते हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि भाई और बहन आपस में जेनेटिकली कनेक्टेड होते हैं और ऐसे में एक व्यक्ति के ग्रह दूसरे के साथ भी एक कॉम्बिनेशन बनाकर प्रभाव डाल रहे होते हैं। अगर घर में सब बहुत खुशनुमा चल रहा है, खुशियां ही खुशियां हैं सब तरफ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई या बहन में से कोई भी एक व्यक्ति किसी भी कारण से अगर पीड़ित है, मान लीजिए विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह हो गया, अब मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, भाई या बहन किसी एक को अपने पढ़ाई में कोई रुकावट आ रही है, स्वास्थ्य में कोई रुकावट आ रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, या फिर अपने करियर में, अपने बिजनेस में किसी भी चीज में कोई इश्यू आ रहा है, तो आज के दिन भाई अगर बहन के लिए और बहन अगर भाई के लिए उपाय करें तो ये बहुत कारगर साबित होते हैं और इसका लाभ दोनों को मिलता है, क्योंकि जेनेटिक कनेक्शन है आपस में एक दूसरे के साथ, तो उसका जो असर है वो भी बहुत स्ट्रांग होगा दोस्तों। तो आइए समझते हैं कि इस दिन बहन भाई के लिए और भाई बहन के लिए क्या ऐसा करे जिससे खुशियां दोनों को जीवन में मिले। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर हमारे को टीका लगाना है, बहन जब भाई को टीका लगाए तो उस वक्त उस भाई का मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए, इसे मैं कुंडली के राशियों के अनुसार, कुंडली के लगन के अनुसार समझाना चाहूंगा। देखिए, अगर भाई की मेष राशि या मेष लगन है तो भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। भाई का अगर वृषभ लगन या वृषभ राशि है तो भाई का मुख उत्तर की तरफ रखें। मिथुन लगन या मिथुन राशि है भाई की तो यहां पर भाई का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। कर्क लगन और कर्क राशि है भाई की तो मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। सिंह लगन और सिंह राशि है भाई की तो मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए टीका लगाते समय भाई का। और कन्या लगन अगर भाई का है या उसकी कन्या राशि है तो यहां पर मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। तुला लगन और तुला राशि के आपके अगर भाई हैं तो टीका लगाते हुए ध्यान रहे कि उनका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहे। अगर भाई का लग्न या राशि वृश्चिक है तो उसका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। भाई का लगन धनु है या राशि धनु है तो पूर्व दिशा की तरफ उसका मुख रखें। मकर लगन, मकर राशि आपके भाई की है तो मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कुंभ लगन और कुंभ राशि अगर भाई की है तो उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और आखिर में मीन लगन या मीन राशि के आपके भाई हैं तो भाई का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि टीका लगाते समय शुभ मुहूर्त में जो आप टीका लगा रहे हैं, पंचांग अनुसार जिस प्रांत में, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस शहर में आप रहते हैं, वहां पे पंचांग अनुसार जो शुभ मुहूर्त है भैया दूज का टीका लगाने का भाई को, वो
उसी मुहूर्त में हो और भाई का मुख उसकी राशि अनुसार एक शुभ दिशा में होना चाहिए। टीका लगाते समय जब आप भैया दूज का अपना पूजन कर रहे हैं भाई का, उस वक्त इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि भाई के सर पर एक रुमाल होना चाहिए। उस रुमाल के ऊपर एक पान का पत्ता हो, एक साबुत सुपारी हो, 3 लौंग हो, एक लाल फूल हो। ऐसा करके फिर आप भाई के टीका लगाएं, उसके कलावा बांधें बाजू में और उसके बाद उसको मिष्ठान खिलाएं। और भाई को भी ये चाहिए कि वो अपनी बहन को इस वक्त मिष्ठान खिलाए, कोई उपहार दे, और बहन अगर बड़ी है तो जरूर उसके पांव छुए। भाई दूज के दिन ये तो हम सब जानते हैं कि जो टीका लगाया जाता है ये स्नान करने के बाद, नहाने के बाद लगाया जाता है। आज मैं आपको कुछ विशेष चीजें बताऊंगा जो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम, नहाने के समय दोनों भाई बहन तिल के तेल से अपने शरीर पर मालिश करें। इसके बाद बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा दूध और कुछ इसके अंदर खुशबू के लिए गुलाब जल की बूंदें डाल लें। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। तेल से मालिश करने के बाद नहाने से पहले दही से मालिश करना भी बहुत शुभ है। इसके बाद आप जो नॉर्मल सोप, शैम्पू यूज करते हैं उससे यूज करके आप नहाकर आप तैयार हो जाएं। ऐसा करने से नेगेटिविटी भी खत्म होगी, पॉजिटिविटी एनहांस होगी और एक बहुत अच्छा ऑरा आप अपना महसूस करेंगे। टीका लगाते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि टीका लगाने के बाद मिष्ठान खिलाने के साथ साथ भाई को आप दही चीनी जरूर खिलाएं। इस दही में थोड़े से केवड़ा जल, गुलाब जल की बूंदें डाल लें। इसमें गंगा जल डालना बहुत शुभ है। ऐसा करने से भी नेगेटिविटीज दूर होती हैं, एक सकारात्मकता दोनों भाई बहन महसूस करते हैं, ऑरा भी अच्छा हो जाता है और बहुत शुभ रहता है। ये भाई और बहन की दीर्घ आयु के लिए, अगर तो भाई बहन दोनों एक ही घर में अभी रहते हैं तो ऐसे में शाम के समय सूर्य अस्त के बाद एक चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जला के यमराज को याद करते हुए, दीर्घ आयु की एक दूसरे के लिए कामना करते हुए घर के मुख्य द्वार पर जलना चाहिए दोस्तों। और अगर भाई और बहन दोनों अब अलग अलग स्थान पे रह रहे हैं, विवाह हो चुका है बहन का, वो अपने घर चली गई है, तो ऐसे में बहन को शाम को अपने घर पर, अपनी ससुराल में, और भाई को अपने घर पर मुख्य द्वार पर चौमुखा दीपक जलाकर रखना चाहिए। एक और काम बहुत शुभ रहता है। भाई और बहन दोनों अगर संभव हो सके तो भाई दूज के पूजन के बाद, टीका लगाने के बाद दोनों एक साथ बाहर जाकर किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन जरूर कराएं। और ऐसा अगर संभव नहीं है कि एक साथ जाएं तो सूर्य अस्त से पहले दोनों अलग अलग किसी गरीब को भोजन जरूर दें। ऐसा करने से भी बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। 5 दिवसीय दीपावली उत्सव का भाई दूज आखिरी दिन होता है और इस दिन सारे पर्व का समापन हो जाता है। यहां पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दिन भी सभी देवी देवताओं का पूजन घर में होना चाहिए। इस दिन भी घर में दीपक जलने चाहिए।
इस दिन भी देवी देवताओं के आगे देसी घी का दीपक जलाएं। संभव हो सके तो सुबह से लेके शाम तक के लिए अखंड ज्योत जलाएं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहता है। देवी देवताओं के आगे 5 गोमती चक्र, 5 कौडियां, 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 मिष्ठान, 5 फल, 5 फूल, इनको रखें। पूरा दिन जब भी संभव हो प्रार्थना करें। अपने लिए भी मनोकामनाएं पूर्ण हो ऐसा ईश्वर से आप प्रार्थना करके उनसे कामना करें, और अपने भाई या बहन के लिए भी वो सारी चीजें उसी रूप में ही उनको मिले, उनका भी जीवन बहुत खुशहाल हो, वो भी बहुत खुश रहें, ऐसी कामना भी करनी चाहिए। अगर भाई को ऐसा महसूस हो रहा है कि बहन की विवाह में विलंब हो रहा है, अकारण विलंब हो रहा है, तो इस दिन 4 बेसन के लड्डू को 8 बार अपनी बहन के ऊपर से उतारकर गाय को खिलाना बहुत शुभ है। ऐसा करने से विवाह शीघ्र होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यही अगर बहन को महसूस हो रहा है कि भाई की शादी में विलंब हो रहा है, तो उबले हुए चावलों में मीठा दही मिलाकर भाई के ऊपर से 8 बार उतारकर उसे कौवों को खाने के लिए रख दें। ऐसे करने से भाई के शादी में जो विलंब हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, उसकी शादी जल्दी होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। अगर भाई बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा है, बीमार चल रहा है, तो बहन को इस दिन 6 केले अपने भाई के ऊपर से 6 बार उतारकर, संभव हो सके तो बंदरों को और नहीं तो गाय को खिला देने चाहिए। और अगर बहन लंबे समय से किसी बीमारी का सामना कर रही है, स्वस्थ नहीं हो पा रही है, तो भाई को यहां पर 4 नींबू बहन के ऊपर से 8 बार उतारकर, हर एक नींबू के 4 टुकड़े कर कर किसी भी चौराहे में जाके अलग अलग दिशाओं में फेंक कर वापस आ जाना है, मुड़कर वापस नहीं देखना। अगर बहन को अपने कैरियर में आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या वो जो पढ़ लिख रही है उसमें भरसक प्रयास के बाद भी अच्छा परसेंटेज नहीं आ रहा, तो भाई को इस दिन बहन को अपने एक सरस्वती यंत्र उपहार में देना चाहिए। दूसरा, यहां पर लक्ष्मी मां पर लाल रंग के फूल चढ़ाते हुए अपनी बहन के करियर के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करनी चाहिए। और अगर भाई को यह प्रॉब्लम आ रही है कि उसके भरसक प्रयास के बाद भी उसको रिजल्ट्स ठीक नहीं मिल पा रहे, तो बहन को यहां पर एक सरल उपाय करना है। 4 आलू लेकर उससे हल्दी से पीला करना है, और फिर भाई के ऊपर से 9 बार उतारकर उसे शिवलिंग के ऊपर रखकर आना है, और वहां पर भगवान से प्रार्थना करनी है कि भाई के रास्ते में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही है वो दूर हो जाए और उसका एक भविष्य बहुत उज्जवल रूप से आगे बढ़े। अगर आपके भाई को कोई आर्थिक रूप से कठिनाइयां आ रही हैं, तो इस दिन विशेष रूप से बहन को, अपने भाई को श्री यंत्र, लक्ष्मी गणेश का एक चांदी का सिक्का उपहार में जरूर देना चाहिए। और भाई को चाहिए कि वो इन दोनों चीजों को नित्य उसका पूजन करे और इनको अपनी तिजोरी में या पूजा घर में रखे। बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। अगर बहन को प्रॉब्लम आ रही है आर्थिक रूप से किसी भी कारण से, तो भाई को चाहिए यहां पर कि वो एक दक्षिणवर्ती शंख, साथ में कौडियां 5
और 11 कमल गट्टे अपनी बहन को वो यहां पर उपहार में दे और बहन को इन सब चीजों को अपने घर में, पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। नित्य उसका पूजन करना चाहिए। इससे बहन को भी आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। जो कठिनाइयां वो फेस कर रही है उनसे वो दूर जाएंगी। राशि के कोई रत्न अगर आपको ज्योतिष अनुसार सजेस्ट किए गए थे और किसी कारण से आप उसे गोवर्धन वाले दिन नहीं पहन पाए, जो स्टोन्स आपके पहले पहने हुए हैं और आपने उनको एनर्जाइज कराया है, कोई नए यंत्रों को सिद्ध किया है, तो भाई दूज का दिन बहुत शुभ दिन है। इस दिन अगर भाई ने कोई यंत्र धारण करने हैं तो बहन उसको पहनाए, और अगर बहन ने कोई यंत्र अपने धारण करने हैं तो भाई को उसको पहनाना चाहिए। पहनाने के बाद एक मीठा पान जिसमें लौंग और इलायची हो एक दूसरे को खिलाएं। साथ में गंगा जल डाल के जल ग्रहण करें। ऐसा करने से भी उस रतन का जो लाभ है वो दोगुना चौगुना आपको मिलता है। दोस्तों, इन प्रयोगों को आप भी इस बार जरूर ट्राई करें। ये मेरे 25-30 साल के अनुभव के बाद बनाए हुए उपाय हैं और आप देखेंगे कि आपको ये पूरे YouTube में, पूरे Google में आपको ये उपाय कहीं नहीं मिलेंगे। इन उपायों के पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। उसके पीछे फैक्ट्स जो हैं जेनेटिक एस्ट्रोलॉजी से निकल के आते हैं। इन प्रयोगों को आप भी अपने जीवन में जरूर लेके आएं और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी एक बार आप क्लिक कर लें, ताकि जो भी आपको नेक्स्ट अपडेट्स हैं नए वीडियोस के वो मिलते रहें। अभी के लिए केवल इतना ही। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।